अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 8 जून 2020। इस वक्त भारत में कोरोना वायरस की तादाद 2,57,000 से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुकी है और 7,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। भारत में यह महामारी या इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे देश में रह रहे अनभक्त और उनके पापा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके असल जिम्मेदार हैं। मैंने यह बात इस वीडियो के पहली पार्ट डम्बेस्ट, यूजलेस, केयरलेस प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री की पहली पार्ट में मैंने बता दी। मैं इस पार्ट में साफ तौर पर इसको कंक्लूड कर दूंगा कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारत में एक युद्ध की गई जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और अनभक्तों की है। और इस वीडियो में मैं गरीबों के हित में बात करने वाला हूं वो बात जो मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचाई और अनभक्तों ने उस बात को छुपा दी और वो बेचारे गरीब अब तक तड़प तड़प कर मर रहे हैं। भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोरोना वायरस हमारे देश में जनवरी 2020 में ही आ चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लगातार लापरवाही करते रहे। 3 महीने के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के साथ खिलवाड़ किया, भारत में कोरोना वायरस को प्रवेश करवाया, लगातार फ्लाइट उड़ती रही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों की तादाद में विदेशी नागरिक को भारत में बुलाकर लगातार गुजरात में रंगरलियां मनाई गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई और अपनी सरकार बनाकर एंड टाइम आता है जब कोरोना वायरस पर नरेंद्र मोदी जी की नजर जाती है। वो वक्त है 19 मार्च 2020 जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं, यानी एक दिन के लिए पूरी भारत को बंद कर देने का ऐलान नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और 5 बजे से लेकर 5 मिनट तक नरेंद्र मोदी जी अपने अनभक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम ताली और थाली बजाएंगे ताकि डॉक्टरों का मनोबल बढ़ सके, तमाम लोगों का मनोबल बढ़ सके। इस जनता कर्फ्यू में जब एक दिन तक पूरा भारत बंद था, नरेंद्र मोदी जी ने जरा सा भी परवाह नहीं की कि भारत में रोज के आधार पर काम कर रहे तिहाड़ी मजदूरों कैसे खाएंगे, भारत में मोची जो लोग जूता सिलते हैं वो कैसे खाएंगे, ओला उबर चलाने वाले रोज के हिसाब से कमाने वाले वो कैसे खाएंगे, इंडियन लेबर्स की जिंदगी में कितना फर्क आएगा, नाई काटने वाले नवो अपनी बाल को जब नहीं काटेगा वो कैसे खाएगा, इनकी परवाह नहीं की गई। और आखिरकार जिस जनता कर्फ्यू को घर में घुसा कर दबा कर रखने की तैयारी थी, उन जनता कर्फ्यू को अनभक्तों ने ताली और थाली पीटकर बर्बाद कर दिया। पहले तो कोरोना वायरस चाइना से निकलकर भारत आया नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से। भारत आने के बाद जो बचा कुछ असर था वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी के साथ पूरा कर दिया, लेकिन ये कोरोना वायरस गरीबों तक कहते पहुंचा, ये गरीबों तक पहुंचा अनभक्तों की वजह से। जब अनभक्तों को यह ऑर्डर दिया गया उनके पापा की तरफ से कि ताली और थाली वो लोग बजाएंगे, तो वो अपने घरों में ताली और थाली नहीं बजा रहे थे, बल्कि चोरों, लुच्चक्के, घटिया, जाहिलों के जैसे बाहर निकल गए और लाखों की तादाद में भारत की सड़कों में बाहर निकलकर उन लोगों ने कोरोना वायरस को फैलाया। गरीबों के घर घर तक उन लोगों ने कोरोना वायरस को पहुंचा दिया। इतना करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी नहीं सुधरे। एक वक्त आता है 24 मार्च 2020 जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया कि अब कोई भी कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है, यह बात मैं भी मानता हूं, लेकिन इससे कोरोना वायरस खत्म नहीं हो सकता। यह बात नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या अनभक्त नहीं समझ पाए। लगातार भारत के जो कोरोना वायरस को समझ रहे थे, जो लोग जो एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि लॉकडाउन से कोई हल नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये बात नहीं माने। 24 मार्च से 21 दिन तक पूरी तरीके से तालाबंदी कर दी गई, लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें 7 से 8 कैटेगरी के लोग मारे गए, गरीब से भी बदतर कैटेगरी में चल गए, जिनमें सबसे पहला व्यक्ति था मजदूर। वो मजदूर जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसको 21 दिन तक कोई भी रोजगार नहीं मिला। मोची, जूता सीने वाला, चप्पल सीने वाला, जूता पॉलिश करने वाला वो मोची जो रोड के किनारे किनारे बैठा हुआ एक एक ग्राहक का बहुत बेसब्री से इंतजार करता है, वो 21 दिन तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, वो अपना दुकान नहीं लगा पाया। वो मोची 21 दिन तक कैसे चला रहा था, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। नाई, हेयर कट करने वाला, जिसको हम लोग आम जबान में नाई कहते हैं, वो बेचारा रोज सुबह दुकान खोलता, रात में अपने घर जाता, जो 10-15 लोगों का बाल काटता, उसी से अपना गुजारा करता। लेकिन पूरी तरीके से तालाबंदी करने से 21 दिन तक उस नाई के घर में कैसे खाना पका, कैसे अनाज उठा,
कैसे इन लोगों ने क्या किया, इस बात की खबर, इस बात का संज्ञान किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर या देश के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया। चौथा है गार्बेज, कूड़ा उठाने वाला वो मजदूर। एक कैटेगरी हमारे भारत में पाई जाती है जो भारी तादाद में है, जो रोज कूड़ा में से प्लास्टिक, बोतल का ढक्कन, शीशा, सब कुछ चुनकर उसके अलग अलग करके तमाम लोगों को जाकर बेचते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं। वो लोग इतना ही कमाते हैं कि दिन भर में एक रोटी उसे खाने को मिल जाती है। 21 दिन के इस लॉकडाउन में इन कूड़ा उठाने वाले मजदूरों की जरा से भी परवाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं की। रिक्शा डेली वर्कर, जो लोग रोज रिक्शा चलाते हैं, रोज गाड़ी चलाते हैं और उस बुनियाद पर वो पैसे कमाते हैं, चाहे वो पैडल रिक्शा हो, चाहे वो गाड़ी रिक्शा हो, चाहे वो जिस लैंग्वेज में आप उसे कहो। 21 दिन तक उन लोगों ने रिक्शा नहीं चलाई, उनको लोग नहीं मिले, उनको पैसेंजर नहीं मिला और 21 दिन तक उन लोगों ने कैसे अपना पेट काटा, कैसे वो कितने लोगों ने सुसाइड किया, इसका कोई भी खबर किसी को भी नहीं है। ओला उबर चलाने वाले मिडिल क्लास के ड्राइवर, हम सब जानते हैं कि वो लोग रोज के हिसाब से ओला उबर चलाते हैं, रोज उन्हें कस्टमर मिलती है और रोज के हिसाब से वो 500 से 1000 रुपए तक कमाते हैं। लेकिन 21 दिन लॉकडाउन लगाने की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्लानिंग तो नहीं किया, जाहिलियत में आकर, गुमराही में आकर, जज्बाती में आकर उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ओला उबर चलाने वालों को 21 दिन तक कोई पैसेंजर नहीं मिला। 21 दिन तक इन लोगों के घर में क्या पका, क्या बना, किसी ने भी इसके बारे में परवाह नहीं की। और 7 नंबर में आता है बेरोजगारी। इस लॉकडाउन की वजह से लाखों फैक्ट्री बंद हो गई, लाखों हजारों फैक्ट्री बंद हो गई, करोड़ों लोगों का रोजगार चले गया। अब तक 10 करोड़ लोगों का रोजगार जाने की खबर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरीके से इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आपके और मेरे साथ भी होगा, तमाम मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के साथ होगा, वो है इलेक्ट्रिक बिल। चूंकि 21 दिन तक भारत में कोई भी काम में नहीं जा सका, इसी वजह से वो लोग, उनके पास पैसे नहीं बचे, ना इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए उनके पास सैलरी थी, ना ही कुछ था। भारत की सरकार ने अब तक अनाउंस नहीं किया कि इलेक्ट्रिक बिल को वो माफ कर देगी या क्या करेगी, नहीं पता। लगातार उनके घर में इलेक्ट्रिक बिल आ रहे हैं और अब वो इलेक्ट्रिक बिल कैसे पे करेंगे, उनके पास पैसा नहीं है। भारत की सरकार को उनकी मदद करने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। और मैं लास्ट बात आता हूं सुसाइड में। अब तक भारत में सैकड़ों की तादाद में परिवार ने सुसाइड किया। किसी ने दरिया में जान दे दी, किसी ने रेलवे ट्रैक में जान दे दी, किसी ने फांसी लगाकर मर गई। वो तमाम छवि, वो तमाम इमेज मैं इस वक्त आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं एक मजदूर की आपको चिट्ठी बनाता हूं जिसने सुसाइड कर लिया। इसलिए नहीं कि उसे खाना पीना नहीं मिला, उसने सुसाइड नोट लिखकर, वो बेचारा भारत का किसान, भारत का मजदूर, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे खाना पीना नहीं मिला। नहीं, खाना पीना तो मिला, सरकार की तरफ से मुझे अनाज दी गई, गेहूं दी गई, चना दिया गया, लेकिन इस फीका खाना खा कर मेरा दिमाग उग गया, मैं उगजा गया, मैं घबरा गया। वो खाना ऐसा था जो मुंह से हलक से नीचे तक नहीं जा पा रहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में कहा कि भारत की सरकार ने उसे 5 किलो चना या 5 किलो गेहूं तो जरूर दिया, लेकिन मसाला, दाल, चावल कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। 21 दिन के लॉकडाउन में उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो मेंटली तौर पर काफी डैमेज हो चुका था। इसी बुनियाद पर उसने सुसाइड कर ली। अब सोचिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति का वाक्य नहीं, ऐसे हजारों लोग हो गए जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उनकी खबर अब तक किसी को भी नहीं पहुंची है। मैंने पहले ही कहा कि मैं आखिर देश के प्राइम मिनिस्टर को डम्बेस्ट, यूजलेस, केयरलेस, महामूर्ख, घटिया प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे यही 10 रीजन जो मैंने आपको जुड़ाए। ये भारत के गरीब जनता को इस मोदी ने बर्बाद करके रख दिया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन का ग्राफ नीचे गिर गया, लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना वायरस के ग्राफ ऊपर बढ़ गया। जब पहली बार लॉकडाउन लगाई गई थी 24 मार्च 2020 को, तो भारत में 1000 लोगों को भी कोरोना वायरस नहीं था। लेकिन अब जब लॉकडाउन को हटा दिया गया, तो इस वक्त भारत में 2,57,000 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस है। और इस कोरोना वायरस फैलाने वाले के लिए करीबन 5 से 6 इवेंट ऐसे जिससे भारत में गरीब लोगों तक कोरोना वायरस पहुंच गया। सबसे पहला इवेंट था डोनाल्ड ट्रंप को भारत में बुलाकर रंगरलियां मनाना, विदेश से नागरिक को बुलाकर भारत में बैठाना और तमाम लोग तक कोरोना वायरस पहुंचा देना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाना और हजारों लोगों को जमा करके ऐश करना, जश्न मनाना। तीसरा सबसे बड़ा रीजन था अंधभक्तों द्वारा ताली और थाली बजाना, रोड में आकर हजारों की तादाद में जमावड़ा लगाना और गरीबों से गरीब तक, हाथ से हाथ, मुंह से मुंह तक तमाम कोरोना वायरस को फैला देना।
चौथा सबसे बड़ा रीजन था दिया जलाना। अप्रैल 2020 को 3 अप्रैल 2020 को जब लोगों को उनके घरों से दिया जलाने का ऑर्डर दिया गया था, एक पाखंड मचाने का ऑर्डर दिया गया था, तमाम अंधभक्तों ने रोड में आकर दिया जलाए और तमाम घरों तक कोरोना वायरस को फैला दिया गया। और छठा सबसे बड़ा रीजन था अनप्लान्ड लॉकडाउन। जब भारत के सरकार नरेंद्र मोदी जी एक यूजली प्राइम मिनिस्टर ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे लॉकडाउन लगाया, तो सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया तो भारत के करोड़ों मजदूर रोड पर आ गए और ये करोड़ों मजदूर 1 महीने तक रोड में ही चलते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। कोरोना वायरस फलता फूलता गया, उनकी कोई मदद नहीं की गई, वो भूखे मरते रहे, वो प्यासे मरते रहे, वो अपने घर को नहीं पहुंचे, वो रेल के नीचे आके मरते रहे, वो गाड़ी के नीचे आके मरते रहे। कोरोना वायरस भी फैलता रहा, लॉकडाउन से लोगों की जॉब जाती रही, लगातार लोगों की मौत होती रही, लगातार भूखा प्यासा आने का नौबत गया, लगातार बेरोजगारी बढ़ती रही, लगातार लोगों के रोजगार चल गया। मिडिल क्लास परिवार लॉकडाउन की वजह से गरीब हो गया और गरीब परिवार गरीब से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया। इसलिए मैंने इस सरकार को और इस प्राइम मिनिस्टर को यूजलेस, डम्बेस्ट, केयरलेस प्राइम मिनिस्टर एवर का खिताब दिया। अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा। देखिए, अगर पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर होता तो ये लॉकडाउन जनवरी 2020 में लगा देता, जब पहला बार कोरोना वायरस का सिम्टम पाया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोई पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर होता तो लॉकडाउन लगाने से पहले 1 हफ्ते का वक्त देता और तमाम मजदूरों को रेल फ्री कर देता, बस फ्री कर देता। हमारे देश में 3000 से लेकर 6000 तक की ट्रेनें दौड़ती हैं और रोज 4 करोड़ तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचा देती है। अगर हमारे देश की सरकार मूर्ख नहीं होती, पढ़ी लिखी होती, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता, तो 6 दिन के अंदर अंदर कम से कम 15 करोड़ लोगों को एक राज्य से उनके घरों दूसरे राज्य तक पहुंचा देते। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बाद उन राज्यों में पहुंचने वाले लेबरों के पास पैसा होता, हर किसी के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए जाते, तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। 1 महीने तक सब आराम से घर में रहते, सबको अनाज मिलता, पानी मिलता, सब कुछ मिलता और कोरोना वायरस का ये ग्राफ नीचे गिर जाता। और इस वक्त 2.5 लाख की जगह सिर्फ 1000 लोगों को कोरोना वायरस होता। लेकिन हमारे देश की सरकार घटिया है, मूर्ख है, महामूर्ख है और प्राइम मिनिस्टर डम्बेस्ट है, बेवकूफ़ है। इसे कोई समझ नहीं सिवाय अपनी सीट जीतने के। इसने सब काम उल्टा कर दिया। दूसरे राज्य में लेबर को फंसा दिया, उनको उनके घर भी नहीं जाने दिया, उनके पैसे भी खत्म हो गए और जब पैसे खत्म हो गए, जब उनको रोजगार की जरूरत थी, तब उनको घर ले आकर पहुंचा दिया। इकोनॉमी देश की बर्बाद कर दी, लोगों को रोड पर मरता हुआ छोड़ दिया और एक पैसा का भी काम इसने लोगों के लिए नहीं किया। 20 लाख करोड़ का बजट पूरा का पूरा अमीरों के पैकेट में चला गया, लोन लेने वालों के पैकेट में चला गया। ये गरीब मजदूर लोन लेना, तो पैसे तो दूर की बात है, लोन लेना तो ये बैंक को नहीं देखते, ये रोज कमाते, जो कैश मिलता है उसी में से खाते हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं। तो सोचिए, हमने हिंदू मुस्लिम करके कैसी घटिया सरकार चुन ली, कैसा घटिया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। अमीरों की वजह से कोरोना वायरस फैला और गरीबों की मौत, 7000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये पार्ट 2 था। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊं और आप तक इस घटिया प्राइम मिनिस्टर की औकात याद दिलाऊं, जिसने देश को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ये वीडियो हमारे YouTube और Facebook चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनसे किसी ने पूछा कि बेहतरीन इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतिअमुत ताआम, कि तुम लोगों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम को फॉलो करते हुए, शरिया लोगों को फॉलो करते हुए जितना भी आपके पास है वो लोगों को खिलाओ, बचा कर मत रखो, ज़ख़ीरा मत करो और जितना हो सकता है सलाम को आम करो। अब मैं मोहम्मद नफ़ीज़ अंसारी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। और कश्मीरियों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबत में वही लोग हैं।